क्या कह रहा है, फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ टू लेंसेज इन कांटेक्ट। अब दो लेंसेज कांटेक्ट में यदि रखे जाएं तो उसके इक्विवेलेंट मतलब एक ऐसा सिंगल लेंस का फोकल लेंथ बताइए जो उस दोनों को हटा के रखा जाए तो सेम साइज का इमेज सेम डिस्टेंस पे हमको मिलेगा। तो यही बताना है, तो उसका फोकल लेंथ बताना है। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास है, इन दोनों को हटा के हम एक बहादुर को यूज करते, जहां ऑब्जेक्ट है वहीं ऑब्जेक्ट को रखे, रे निकला और इमेज जहां है वहीं पे हमारा इमेज ही बन के देता। तो ये जो होगा इसका फोकल लेंथ आपको बताना है, इतना पूछा जा रहा है। चलिए तो भावनाओं को और आगे बढ़ाते हैं। मान लिया कि सबसे पहले टू थिन लेंसेज L1 एंड L2 हैविंग फोकल लेंथ f1 एंड f2। ये हमारा L1, ये हमारा L2, एक का फोकल लेंथ f1 है, दूसरे का फोकल लेंथ f2 है, आर इन कॉन्टैक्ट। ये दोनों कैसे रखे गए, कॉन्टैक्ट में। ये हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, जो फाइनल इमेज बना वो कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। ओके, अब जैसे पहले वाले से जब लाइट रे यहां से गई तो इस पे जाएगा तो रिफ्रैक्शन होगा, पक्की बात है, होगा ना। होगा तो ये क्या करेगा, अपने डायरेक्शन को बदलेगा। मान लीजिए एक ऐसा होता, ये लाइट रे गई, रिफ्रैक्शन हुआ और लाइट रे क्या पहुंचती, यहां आती। जब सेम मीडियम, पूरा ये मीडियम सेम रहता तो वही बात है, यदि ये पूरा मीडियम सेम होता तो लाइट रे कहां तक पहुंचती, यहां आती, क्योंकि मीडियम सेम है तो डायरेक्शन तो चेंज करेगा नहीं, तो यहां तक पहुंचती। तो वो हमारा I1, या कह सकते इसको आगे बढ़ा रहे हैं तो हमारा यहां पहुंचता। चलिए अच्छी बात है। तो ये हमारा क्या हो गया, I1। अब चूंकि दूसरा भी लेंस है जिसका फोकल लेंथ f2 है, उसके कारण रिफ्लेक्शन होगा तो इमेज कहां हमारी पहुंची, I के पास। ओके, तो फाइनल इमेज कहां, I, ऑब्जेक्ट कहां है, O पे, ये डिस्टेंस U और फाइनल इमेज का डिस्टेंस क्या V होगा हमारा, और ये जो हमारा है I1, इसका डिस्टेंस कहां से, यहां से V1, और L1 L2 सब, और O1 O2 ऑप्टिकल सेंटर होता है, आपको तो पता ही है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फॉर लेंस L1 जब रिफ्रैक्शन पहले वाले लेंस से होगा तो क्या होगा, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से कोई भी चीज मेजर किया जाता है तो ऑप्टिकल सेंटर से मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस, मतलब O1 ऐसा लिख सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U बराबर कितना, चूंकि आपको अच्छे से पता है यदि लाइट रे के डायरेक्शन में हम मूव करते हैं तो हम जो भी मेजरमेंट करेंगे उसको पॉजिटिव लेते हैं, और उसके अपोजिट यदि जाते हैं तो लाइट कैसे जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, मतलब लो, ऐसा ही। तो इसके अपोजिट हम जाएंगे तो क्या करेंगे, निगेटिव लेते हैं, पता है पहले से। तो जो भी मेजरमेंट किया था ऑप्टिकल सेंटर से, तो यहां तक पहुंचने के लिए हमको इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, तब तो यहां से यहां पहुंचेंगे। तो हम लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ये वाले डायरेक्शन में जाएंगे, तो मतलब जो मेजरमेंट की वैल्यू होगी वो निगेटिव होगी। साइन कन्वेंशन आप पढ़े हैं, तो यहां से -u लिख सकते हैं। इमेज का डिस्टेंस इस वाले लेंस के कारण, L1 के कारण इमेज कहां बनता, यहां बनता। यदि सेम मीडियम होता तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस, चलो यहां से यहां तक का डिस्टेंस V1 है। चूंकि लेंसेज क्या है, थीन है, कहीं पे लिखा होगा थीन, इतने पतले हैं कि O1 O2 सब लगभग बहुत पास है। तो मेजरमेंट हम यहां से दिखाए, बात बराबर है। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, +V1। प्लस क्यों, क्योंकि यहां से हम इस डायरेक्शन में चलेंगे तो ये पॉइंट हमको मिलेगा, तो लाइट के डायरेक्शन में चले हैं तो पॉजिटिव। चलिए अब फोकल लेंथ की बात करें तो फोकल लेंथ इसका ये वाला कर्व है, ये वाला कर्व के कारण फोकल किस साइड बनेगा, इस साइड। तो फोकल लेंथ हमारा इसका क्या है, f1 है। चूंकि यहां से चलेंगे इस तरफ तब इस साइड कहीं फोकस मिलेगा, तो वो भी हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और लेंस फार्मूला जानते हैं क्या होता है, 1/f = 1/v - 1/u, पता है, सबको चिपका देते हैं। पहले वाले का फोकल लेंथ f1 है, किधर है, इधर है, प्लस में लगा दिए। उसके बाद v कितना है, +v1, u कितना है, -u, ये माइनस माइनस मिलकर क्या बन दिया, प्लस बना दिया, तो +1/u 1/v1 1/f1। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। पहले लेंस की कहानी यहां पे खत्म। अब चलेंगे किसके ऊपर, अब आएंगे हम लोग फॉर लेंस L2, ये वाला लेंस जो है इसकी बात करते हैं। तो इस वाले लेंस के लिए हमारा जो ऑब्जेक्ट कहा जाएगा वो कौन कहलाएगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट कहलाएगा, और ये इसका क्या कहलाएगा, इमेज कहलाएगा। और दोनों क्या लेंस के राइट हैंड साइड है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस I1 के लिए हमारा क्या हो गया, +V1, और इमेज डिस्टेंस कौन कहलाए, ये कहलाए, तो इसका डिस्टेंस कितना,
भी। अब ये देखने में लग रहा है कि यहां से मेजरमेंट है, चूंकि थीन लेंस है तो बहुत पतले हैं, तो O1 और O2 जो हमारा दिख रहा है O1 और O2 काफी पास होंगे, तो हम ऐसा मान के चलते हैं दोनों से डिस्टेंस सेम ही होगा, इसलिए हम इसके केस में भी V1 और इसके केस में भी V1 ही यूज करेंगे। और फोकल लेंथ इसका भी क्या होगा, इस फोकल लेंथ इस साइड इसका होगा और ये भी हमारा क्या होगा प्लस f2, लिख दिए प्लस f2। फिर से लगा दिए लेंस फार्मूला, क्या लेंस फार्मूला में v u और f चाहिए, तीनों हम निकाल चुके पहले। v के जगह पे क्या है f2, सॉरी f के जगह पे v के जगह पे हमारा क्या है प्लस v, और u के जगह पे इस केस के लिए u रख दिए। अब इसमें रख दिए ना, हाँ रख दिए, ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं, सेम ही चीज लिखा है दोबारा का 1/v माइनस 1/v1, चलिए एक ही चीज है, तो इसको हमने क्या मान लिया इक्वेशन नंबर 2 मान लिया, जो यहाँ लिखा है वही लिखा है। ओके, अब इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ते हैं। इक्वेशन 1 में हमारे पास क्या था, देखिए इक्वेशन 1 में था 1/v1 प्लस 1/u, तो 1/v1 प्लस 1/u ये इक्वेशन नंबर 1, और इक्वेशन नंबर 2 को जोड़ना है तो इक्वेशन नंबर 2 1/v माइनस 1/v1, ये इक्वेशन नंबर 2। इसके लिए 1/f1 और इसके लिए 1/f2 जोड़ दिए। अब यहां देखते हैं कौन कटेगा, ये प्लस और ये माइनस में कट गया, तो क्या बचा 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू 1/u, ये तो कट चुका, प्लस 1/v, तो ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 3। 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/f। ठीक है, अब आगे आते हैं, अब आते हैं हम इसके जगह पर हमको क्या करना है, एक इक्विवेलेंट लेंस यूज करना है जो सेम जैसा ये जिस साइज का इमेज बना के देगा और जिस जगह देगा वही हमारा इक्विवेलेंट लेंस भी देना चाहिए। तो जो इक्विवेलेंट लेंस है उसका फोकल लेंथ हमने मान लिया f। ओके, अब इसके लिए बात करें तो ऑब्जेक्ट यहाँ u पे, और इसका जो फाइनल इमेज कितना बना था, यहां से दूरी v थी, तो इस केस में भी सेम डिस्टेंस पे बनेगा। तो इसका यदि हम लिखे तो u इक्वल्स टू माइनस u, v इक्वल्स टू प्लस v और f इक्वल्स टू f रख लेते हैं। इक्विवेलेंट लेंस के केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस u, इमेज डिस्टेंस प्लस v, और फोकस, इसका भी फोकस जो होगा किस साइड बनेगा, इस साइड कहीं पे, तो फोकस भी पॉजिटिव होगा और वो किसके बराबर होगा, फिर से लगा दिए लेंस फार्मूला 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। वैल्यू पुट करेंगे, v बराबर v क्या प्लस में क्यों है ये आपको क्लियर है, u बराबर माइनस u रख दिए। अब ये माइनस माइनस प्लस, तो यहां से क्या बन जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, इक्वेशन नंबर 4। अब जस्ट इक्वेशन नंबर 3 में देखे थे क्या आया था 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, ये आया था। इसको और इसको दोनों में राइट हैंड साइड बराबर है, इसका भी राइट हैंड साइड और इसका भी राइट हैंड साइड बराबर है, तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा, तो इसका लेफ्ट हैंड में क्या है 1/f1 प्लस 1/f2 और इसके लेफ्ट में क्या है 1/f। तो ये हो गया हमारा इक्विवेलेंट लेंस का फोकल लेंथ के लिए। तो इससे रिलेटेड हम लोग ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस किए हैं, तो वहां भी हमने बोला था जब प्रूफ करने के लिए पूछाएगा तो वहां प्रूफ भी करेंगे। ओके, फिलहाल ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, यदि न्यूमेरिकल आएगा तो डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे, तो इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखेंगे।